इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप के बारे में अध्ययन करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। इसका एक वाक्य है, क्या मैं प्रतिदिन सड़क पर टहलता था? क्या मैं प्रतिदिन सड़क पर टहलता था? तो यहाँ पर क्या के लिए देखिए, चूँकि क्या से जब कोई जो है वाक्य शुरू होता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप में आता है, और ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया सबसे पहले आती है। उस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है तो इसमें डिड पहले आएगी। यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रहता तो उसकी सहायक क्रिया शैल विल है तो उसमें शैल विल पहले आता है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसकी सहायक क्रिया डू डज होती है तो उसमें डू डज पहले आता है। यदि क्या से कोई शब्द जो है शुरू होता है, वाक्य शुरू होता है, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय उसमें सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। तो क्या मैं प्रतिदिन सड़क पर टहलता था, तो क्या के लिए इस पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डिड, तो डिड को पहले लिखेंगे। और यही जो है क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप कहते हैं। तो डिड क्या की अंग्रेजी, अब मैं की अंग्रेजी आई, डिड आई। अब टहलता था की अंग्रेजी लास्ट में जो है इसका वर्ब जो है वर्ब है, टहलता था मतलब टहलना, तो डिड आई वॉक। हमने आपको बता दिया है कि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, भले ही वाक्य चाहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही क्यों न हो, उसमें डिड का यदि प्रयोग हुआ है तो वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। और यदि पॉजिटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यदि पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। लेकिन अगर क्या से शुरू है कोई वाक्य, क्यों से शुरू है, कब से शुरू है, कहाँ से शुरू है, इस तरह से जो वाक्य शुरू है या नहीं से शुरू है, तो इसमें जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो डिड आई वॉक, क्या मैं प्रतिदिन टहलता था, कहाँ, सड़क पर, ऑन रोड डेली, डिड आई वॉक ऑन रोड डेली। अगला वाक्य है, क्या तुम प्रतिदिन सड़क पर दौड़ते थे? क्या तुम प्रतिदिन सड़क पर दौड़ते थे? यहाँ पर सहायक क्या है, क्या के लिए यहाँ पर सहायक क्रिया सबसे पहले आएगी, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सहायक क्रिया डिड होती है, डिड को पहले लाएंगे। अब तुम की अंग्रेजी यू, डिड यू। अब दौड़ते थे मतलब दौड़ना की अंग्रेजी रन, डिड यू रन। क्या तुम दौड़ते थे, कहाँ, सड़क पर, ऑन रोड, कब, डेली, डिड यू रन ऑन रोड डेली। अगला वाक्य है, क्या वे लोग प्रतिदिन छत पर सोते थे? क्या वे लोग प्रतिदिन छत पर सोते थे? क्या वे लोग प्रतिदिन छत पर सोते थे? यहाँ पर भी वही बात है, सहायक क्रिया पहले लाएंगे। सहायक क्रिया पास्ट इंडेफिनिट की डिड होती है, डिड को पहले लाएंगे, डिड। उसके बाद वे लोग की अंग्रेजी दे, डिड दे। अब सोते थे मतलब वर्ब आ गया, लास्ट में जो है अब उसका बनाएंगे। तो सोते थे मतलब सोना की अंग्रेजी स्लीप, डिड दे स्लीप,
डिड दे स्लीप, क्या वे सोते थे? कहाँ? छत पर। ऑन, छत की अंग्रेजी होती है रूफ। ऑन रूफ, कब? डेली। डिड दे स्लीप ऑन रूफ डेली। अगला वाक्य है, क्या हम लोग प्रतिदिन नदी में स्नान करते थे? क्या क्या हम क्या हम क्या हम लोग क्या हम लोग प्रतिदिन क्या हम लोग प्रतिदिन नदी में क्या हम लोग प्रतिदिन नदी में स्नान क्या हम लोग प्रतिदिन नदी में स्नान करते थे? इसमें भी सहायक क्रिया को पहले लाइए। सहायक क्रिया हो गई डिड। डिड के साथ हम लोग की अंग्रेजी लगाएंगे। क्या की अंग्रेजी डिड हो गई, हम लोग की अंग्रेजी वी। डिड भी, अब स्नान करते थे जो है इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, तो स्नान करने की अंग्रेजी बात होती है। तो डिड वी बाथ, कहाँ? नदी में। इन रिवर, डिड वी बाथ इन रिवर, कब? डेली। डिड वी बाथ इन रिवर डेली। मैं, तुम, वे लोग, हम लोग। अब वह का बनाना है। तो क्या वह प्रतिदिन क्या क्या वह क्या वह प्रतिदिन क्या वह प्रतिदिन बाजार जाता था? क्या वह प्रतिदिन बाजार जाता था? क्या वह प्रतिदिन बाजार जाता था? तो क्या की अंग्रेजी इसके लिए डिड, सहायक क्रिया को पहले लाएंगे। अब वह की अंग्रेजी ही। डिड ही जाता था मतलब जाना, जाना की अंग्रेजी गो। डिड ही गो, कहाँ? बाजार। गो के बाद तुरंत बाद टू लगाएंगे। डिड ही गो, गो के बाद टू आता है। वेंट के बाद टू आता है, गो के बाद टू आता है। गो और तब जाना की अंग्रेजी के बाद टू आता है। तो डिड ही गो टू, कहाँ? मार्केट। डिड ही गो टू मार्केट, कब? प्रतिदिन। डिड ही गो टू मार्केट डेली। डिड ही गो टू मार्केट डेली। इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बड़ी ही आसानी से बदल सकते हैं। एक वाक्य और देखते हैं। एक वाक्य और है, एक नहीं दो वाक्य देख लीजिए। क्या कैलाश प्रतिदिन बगीचे में खेलता था? क्या कैलाश प्रतिदिन बगीचे में खेलता था? तो सबसे पहले सहायक क्रिया लाएंगे डिड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो डिड क्या के लिए डिड। अब कैलाश है तो कैलाश लिख देंगे, इंग्लिश में नाम है किसी का। तो डिड कैलाश। अब खेलता था जो लास्ट में है इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। खेलता था अर्थात खेलना, खेलना की अंग्रेजी प्ले। डिड कैलाश प्ले, कहाँ? बगीचे में। डिड कैलाश प्ले इन गार्डन, कब? डेली। डिड कैलाश प्ले इन गार्डन डेली। अब एक और वाक्य है, क्या सोनू और मोनू प्रतिदिन आसमान में पतंग उड़ाते थे? क्या सोनू और मोनू प्रतिदिन आसमान में पतंग उड़ाते थे? अब सबसे पहले क्या के लिए यहाँ पर डिड लिखेंगे।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिर्फ एक सहायक क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब, वो है डिड। क्या सोनू और मोनू प्रतिदिन आसमान में पतंग उड़ाते थे? तो डिड। डिड सोनू एंड मोनू, डिड सोनू एंड डिड सोनू एंड मोनू उड़ाते थे, मतलब उड़ाना की अंग्रेजी फ्लाई। डिड सोनू एंड मोनू फ्लाई उड़ाते थे क्या? पतंग, काइट्स। डिड सोनू एंड मोनू फ्लाई काइट्स, कहाँ? आसमान में। डिड सोनू एंड मोनू फ्लाई काइट्स इन स्काई डेली। डिड सोनू एंड मोनू फ्लाई काइट्स इन स्काई डेली। क्वेश्चन मार्क उसके आगे लिख देंगे। हमें आशा है कि आप लोगों को ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने आ गया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।